पति और पत्नी की कहानी। डियर हस्बैंड, मैं जब से आपके घर आई हूँ, मैंने पूरी कोशिश की है कि घर में सबको खुश कर सकूँ। 2 साल शादी के बाद जब मैं आपके घर आई थी तो उस समय को तक नहीं भूल पाई। इतनी खुशी मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं मिली जितनी आपने दी। लेकिन आज मेरी आपसे एक शिकायत। मैं जब भी सुबह जल्दी उठकर आपके लिए नाश्ता बनाने जाती हूँ तो ये सोचकर फटाफट अपना काम ख़त्म कर देती हूँ ताकि मुझे कुछ टाइम मिले आपके साथ बिताने के। लेकिन ये स्मार्टफ़ोन तो जैसे मेरा दुश्मन ही बन गया है। आप रोज़ मुझे 5 मिनट में आता हूँ बोलकर बाथरूम में जाते हो, पर 40 मिनट के बाद बाहर आते हो। मैं हर बार ये सोचती हूँ कि आपके साथ आराम से बैठकर नाश्ता करूँगी, लेकिन जब आप बाहर आते हो तो हड़बड़ी में पूरा खाना खाए बिना ही ऑफिस चले जाते हो। मैं इतने प्यार से आपके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ ताकि आप अच्छे से खाना खाए और कभी तो मेरे बनाए खाने की तारीफ़ करें, लेकिन हर बार आप 2 निवाले खाकर फट से निकल जाते हो। क्या आपको पता नहीं कि नाश्ते की अधूरी प्लेट उठाना मुझे कितना बुरा लगता है? इतनी मेहनत से मैं खाना बनाऊंगी पर सब व्यर्थ हो जाता है। यही सिलसिला मैं पिछले 2 महीनों से देख रही हूँ। क्या मैं अब आपको अच्छी नहीं लगती? क्या मेरा बनाया खाना अब आपको स्वाद नहीं लगता? अब क्या हो गया है आपको? कभी कभी तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अगर कुछ कहूँगी तो आपको भी बुरा लगेगा और माँ जी को भी। बस ये सोचकर मैं अपनी फीलिंग दबा लेती हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि इस कहानी के ज़रिए आपको थोड़ा एहसास करवाऊँ। बेटी, तुम विदा हो रही हो, पराई कभी नहीं होगी। शादी के वक्त अपने जो वचन लिए थे वो मेरे लिए थे या फिर स्मार्टफ़ोन के लिए? आपके समक्ष इतनी स्मार्ट बीवी है, लेकिन फिर भी आपको स्मार्टफ़ोन की पड़ी है। जिन हाथों में आप सारा दिन स्मार्टफ़ोन को थमे रखते हो, उन हाथों में मेरा हाथ होना चाहिए। और जिस स्मार्टफ़ोन से आपकी नज़रें एक पल के लिए भी नहीं हटती, उन आँखों के सामने मेरा चेहरा होना चाहिए। अब तो मुझे आपके स्मार्टफ़ोन से जलन होने लगी। आप अपने स्मार्टफ़ोन का डाटा पैक रिचार्ज करना कभी नहीं भूलते, लेकिन मुझे घुमाना तो अब अक्सर भूल जाते हो। पतिदेव, थोड़ा मेरा भी ख्याल करो। अब मेरी खुशी को भी सोचिए। रात को सोने से पहले भी आप फेसबुक देखना नहीं भूलते, लेकिन ये ज़रूर भूल जाते हो कि आपके साथ आपकी पत्नी जो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही है कि कब आप फ्री हो और कब उसके साथ 2 बातें करेंगे। तो पतिदेव, स्मार्टफ़ोन को छोड़िए और थोड़ा असल ज़िंदगी पर भी ध्यान दीजिए। अगर मेरी स्टोरी पढ़कर पतिदेव आपको कोई दुख या गुस्सा हुआ हो तो हम बात करके मामला सुलझा सकते हैं। कम से कम आप इस बहाने मुझसे बात तो कर लोगे और मुझे उम्मीद है कि हर किसी को अच्छी लगेगी। सभी बहनें तो इस हिंदी कहानी को पढ़ेगी ही। साथ ही में मैं चाहती हूँ कि हर पति को ये शॉर्ट कहानी
पढ़नी चाहिए ताकि उन्हें बीवी की अहमियत का एहसास हो और थोड़ा समय वो स्मार्टफोन छोड़कर पराए घर से आई अपने पत्नी को भी दे। तो दोस्तों, ये कहानी कैसे लगी? ये शॉर्ट स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।